हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आप इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि दीदी अपने घर का होम टूर दो, हमें पूरा घर दिखाओ। चलिए आज मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी। 2 मंजिला घर है मेरा। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 20 बाई 50, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में ये पूरा घर बना हुआ है। तो चलिए आपको दरवाजे से एंटर कराते हैं, वे पूरा घर दिखाऊंगी। तो इस तरह की जो है ना लाल कलर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दरवाजे के दोनों ओर जो है ना हमने अशोक के पेड़ लगाए हैं और दाहिनी ओर चमेली यानी जासमीन का भी पेड़ लगा हुआ है। कहते हैं कि घर के दरवाजे पर अगर आप जासमीन लगाते हो, मतलब खुशबूदार अगर कोई पेड़ लगाते हो, तो इससे आपके घर की में जो है ना पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। इसी के साथ साथ पश्चिमी और उत्तरीय कोने, मतलब इस कोने में जो है ना टॉयलेट बनी हुई है। इसी के ऊपर जब स्टोरेज बना हुआ है जिसमें मैंने पर्दा लगा दिया है और यहीं पे साइड में जूते चप्पल रखे रहते हैं, डस्टबिन रखा रहता है। मेरा घर जैसा है ना मैं वैसा दिखा रही हूँ, मैंने कोई डेकोरेट नहीं किया है। अक्सर आप मेरी वीडियो में ऐसा ही देखते हो घर, और वैसे ही मैं इस वीडियो में आपको दिखने वाला है। तो डेकोरेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं की है, जैसा दिख रहा था ना सेम वैसे ही मैंने वीडियो बना दिया है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। गेट के सामने से घर कुछ ऐसा दिखता है। इस पोर्च एरिया में बेटू की साइकिल, पंडित जी की बाइक और हमारा जो गेहूं का ड्रम होता है वो मैंने जीने के नीचे रख दिया। वैसे जीने के नीचे कुछ हमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे इसके लिए कोई जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको इसके नीचे रख दिया। साइड में एक प्लांट लगा हुआ है जी, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीता जाता प्लांट है ये। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, फिर बाद में मैं ऊपर का दिखाऊंगी। तो जैसे ही आप गेट को खोलोगे ना तो इस तरह से जो है ना बाहर का एरिया दिखता है। सामने से बाहर से ही सीढ़ियाँ दी गई हैं ताकि हम कभी अपने घर को रेंट पे लगा सके तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सामने जो है ना आपको किचन नजर आ रही है, यहीं पास में एक डाइनिंग टेबल डली हुई है और बगल में जो है ना एक बेड बॉक्स हमने यहाँ पे हॉल में डाल दिया है। इसमें अक्सर बैठकर हम लोग रजाई में बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं। पंडित जी अक्सर इसी के ऊपर सोते हैं। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में अगर घर का मालिक सोता है तो वो बहुत ज़्यादा सुखी रहता है और स्वास्थ्य में भी उसकी बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा इसी के जस्ट ऊपर जो है ना दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगी हुई है, जो कि दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो सामने से कुछ ऐसा नज़ारा है। एक लाइट रखी हुई है, इसके ऊपर 3 इस तरह की पेंटिंग रखी हुई है जो कि मैं ग्वालियर से लेकर आई थी 300 रुपये में, जो कि उसे 250 में लगा दी थी। 50 रुपये में उसको एक्स्ट्रा देकर आ गई हूँ। तो इस तरह के मूर्ख वाले काम कभी कभी मुझसे हो जाते हैं। और चलिए मैं आपको पहले किचन में लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए साइड में स्टूल रखा हुआ है। जब भी मुझे कुछ सामान निकालना होता है तो मैं स्टूल पे खड़े होकर सारा सामान निकालती हूँ। किचन में भी बहुत ज़्यादा हौच पौच है क्योंकि अभी जस्ट मैंने खाना बनाया है और मैंने जब वीडियो की शुरुआत की थी तभी मैंने बता दिया था कि मैंने घर में मतलब कोई वीडियो के हिसाब से कोई तैयारी नहीं की, जस्ट एक रैंडम वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे आरओ लगाया है, इस तरह की मैंने एक रेक लगा दिया जिस पर मैं मिक्सी के जार, डेली यूज में यूज़ होने वाले कप, बॉटल, वो सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। आप चाहे मर्जी कबर्ड बना लीजिए, लेकिन सामने से अगर चीज़ें दिखती है ना तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मुझे ऐसा लगता है कि सामने चीज़ें दिखती रहना चाहिए, तो मतलब यूज़ होती रहती हैं। यू शेप की मेरी पूरी किचन है, सामने चिमनी लगी हुई है। तो इस तरह की पूरी वाइट किचन है, ग्लॉसी फिनिश की, इस पर सनमाइका लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। मतलब 1-2 महीने में आप बस कपड़ा फेर दीजिए, एकदम साफ़ हो जाती है। तो गंदगी का कोई रट्टा नहीं है इसमें, क्योंकि सफ़ेद कलर की है और ग्लॉसी फिनिश में है, तो कपड़ा भी अगर आप इस पर फेरते हो तो एकदम चमक उठती है ये। इधर मेरी मसालदानी रखी हुई है, अचार मिर्ची का, भरमा मिर्ची का अचार डाला था तो मैंने वो रखा हुआ है, आजकल हम इसी को खा रहे हैं। और एक तांबे का लोटा उत्तर दिशा में मैं हमेशा रखती हूँ भर के। तो इस तरह की पूरी किचन है। सामने पर्दा लगा हुआ है, जब भी कभी कोई खास मेहमान आता है तो हम पर्दा जो है ना बंद कर देते हैं। इसी के साइड में जो है ना हमारा बेडरूम बना हुआ है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है जिसको अक्सर आप वीडियो में देखते हो। सामने जस्ट अलमारी बनी हुई है जिसमें 3 कवर्ड हैं, जिसमें अच्छा खासा स्टोरेज हमारा आ जाता है। ऊपर भी बहुत बड़ा स्टोरेज बना हुआ है जिसमें बड़े से बड़े आप सूटकेस वगैरह सब कुछ रख दीजिए, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ये 100 रुपये की मैंने बेडशीट ली थी जिसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, आप लोगों से क्या छुपाना, आप तो मेरे डेली व्यूवर्स हो, तो मतलब पैसा वसूल थी। तो इस तरह की इसमें अलमारी है। इसी के जस्ट ऊपर
स्टैचू टाइप के 2 लगे हुए हैं जो मैंने बहुत पहले बनाए थे। इस तरह की ये लाइनटिन लगी हुई है यहाँ पर। और ये कांसीस महल है जो कि जब ये घर बन रहा था ना तब मैंने इसको खरीदा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी गुल्लक है और एक कफ है जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था। कुछ यादें हैं जीवन की जिनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, तो चलिए इसको संभाल के रखते हैं। इसी के अलावा ये लाइनटिन जो आप देख रहे हो ये मैंने ग्वालियर मेला से ली थी जो कि 150 रुपये की थी। बहुत अच्छी है, मतलब एकदम यूनिक सी चीज़ है। मुझे कभी कभी कुछ समझदारी वाली चीज़ें हम खरीद लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बेड जो आप देख रहे हो मेरी शादी का बेड है। हम लोगों के यहाँ जब शादी होती है तो बेड जरूर देते हैं, तो उसी की निशानी है ये बेड। और बहुत ही स्ट्रांग वाला है। आजकल इस तरह के बेड तो आपको मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे भी तो बहुत महंगे मिलते हैं। गेट के पीछे सीढ़ी रखी हुई है जिसको आप लोग मत देखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब घर गृहस्थी में इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के बगल में ड्रेसिंग रखी हुई है जो कि वो भी मेरी शादी की ही है, जिसको हमने मतलब एकदम नया सा बना के रखते हैं। इस पर पेंट वगैरह हम लोग समय समय पर करते रहते हैं ताकि ये सुंदर दिखती रहे। और ये रही मैं, तो चलिए और सामान आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो है ना एक कप और रखा हुआ है, ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला था। इसमें मेरे और मेरे बेटू का फोटो है। देखिए समय कितनी जल्दी बदल जाता है, छोटा सा था अब मैं भी थोड़ी सी एजेड हो गई हूँ, बेटू बड़ा हो गया है। इसमें मेरी कुछ लिपस्टिक वगैरह रखती हूँ जो सामने दिखती है, तो कभी कभार मैं लगा लेती हूँ। और ये है फ्लावर पॉट जो कि मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। मेरे पास पीतल का घड़ा था जो कि इस तरह से यूज आ रहा है और सच में ये बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह का अगर आपके पास है ना यूज कर डालो, मतलब रखे रखे क्या करोगे, तो यूज करो उस चीज को। ये पर्दे मैंने 200 के लिए थे, बहुत ही प्यारे पर्दे हैं। दूर से अगर इन पर्दों को कोई देखता है तो बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हो तो वेंटिलेशन के लिए ऊपर जाल दिया हुआ है ताकि बिल्कुल भी घुटन ना हो, एकदम मतलब खुला खुला सा घर रहे। जैसे ही पर्दों के आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे कांच लगा हुआ है, हैंड वॉश करने के लिए, तैयार होने के लिए सामान है, मतलब यहीं पे मैं अक्सर तैयार होती हूँ। नीचे स्टोरेज दिया गया है, सिलेंडर, बाकी बहुत सामान होता है मतलब घर गृहस्थी में, तो थोड़ा थोड़ा सामान इस तरह से हम रख सकते हैं। यहाँ पे ही अक्सर मैं तैयार होती हूँ, तो यही मेरा फेस वॉश वगैरह, डस्टबिन रखा हुआ है। तो मतलब तैयार होने की पूरा जुगाड़ यहाँ पर है। पास में बाथरूम है जिसको मैं क्या दिखाऊं, मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। मशीन भी हमारी इसी के अंदर है, तो कपड़े धुलते भी इसी के अंदर है। तो बहुत बड़ी बाथरूम है, अच्छा खासा स्पेस है। चलिए अब इसी के बाद जो है ना आप आ जाओगे हॉल में। तो हॉल में जो है ना टीवी लगा हुआ है, इसी पर इस तरह की एक फोटो रखी हुई है जो कि कैनवास पे बनी हुई है। बहुत काम लगती है, मतलब फोटो को देखने का बहुत मन करता है। पंडित जी की स्केचिंग है यहाँ पर, मतलब उनकी फोटो बनाई गई है, हिरम ने बनाई थी ये। और ये इसी के पास में एक फ्लावर पॉट रखा है। बहुत ही सिंपल सादा सा घर है, मुझे ज़्यादा डेकोरेट करना नहीं आता। जितना मेरा दिमाग चला है उतना मैंने डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। सामने से एक रूम और है जिसको हमने बैठक बना दिया है। तो ये थोड़ा छोटा सा रूम था, तो इसमें कोई सोता नहीं था क्योंकि हम लोग घर में केवल 3 ही सदस्य कहाँ कहाँ सोएंगे, ज़्यादातर हम लोग साथ में ही सोते हैं। तो इसको हमने बैठक टाइप्स बना दिया है, सोफा रख दिया है, सामने एक हमने लाइट रख दी है और पास में एक कबर्ड रख दिया है जो कि टेबल की तरह हम लोग यूज कर लेते हैं। दीवार पर राधा कृष्ण की फोटो लगी हुई है जो मेरे घर में आप बहुत टाइम से देख रहे हो। तो इस तरह का जो है ना थोड़ा थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है जितना मुझे आता है। गांव वाली पेंटिंग लगी हुई है दक्षिण दिशा में, तो बहुत अच्छी होती है। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर लगाइएगा। यहाँ एक लैंटर्न रखी हुई है जिस पर कुछ भी नहीं है, केवल मेरे ससुर जी का हुक्का रखा हुआ है जो कि बहुत यूनिक लगता है। तो चलिए बस ये हो गया पूरा कमरा। तो नीचे का फ्लोर मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं आपको ऊपर का फ्लोर दिखाऊंगी। तो इस तरह का है। डाइनिंग टेबल के लिए अभी हमने चेयर नहीं ली है, वो हम थोड़ा सा रुक कर लेंगे। शायद ग्वालियर मेला में हमें कुछ अच्छा दिख जाएगा तो हम लेंगे। केवल इस समय हमने टेबल ही ली थी क्योंकि हमें जुगाड़ की मिल रही थी। यहाँ पे बाहर जैसे ही आप निकलोगे सीढ़ियाँ दिखेंगी। तो चलिए मैं आपको ऊपर के फ्लोर के ऊपर लेकर जा रही हूँ। तो दिल थाम के आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपके दिमाग में कुछ सजेशन आपको दिखता है तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मुझे घर सजाना इतनी अच्छे से नहीं आता है। जैसे आप जीनों पे चढ़ोगे आपको एक गेट दिखेगा, सामने बहुत बड़ी एक विंडो दिखेगी जिस पर मैंने इस तरह के पर्दे लगा रखे हैं। तो हम इसको खोल देते हैं और आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। इस तरह का है। ये पर्दे जो है ना मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, बहुत ही बढ़िया कम रेंज में मुझे बहुत अच्छे पर्दे मिल गए थे। देखिए कितना मोटा थिक पर्दा है। ये केवल मुझे 200 रुपीज़ का मिला था, जो कि मैंने दिवाली के 1-2 दिन बाद गई थी। अचानक से मेरी नज़र इस पर पड़ गई। ये पतले हैं, ये ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यहाँ पर इस तरह की मैंने जो बांस की चटाई टाइप की होती है वो डाल रखी है ताकि कबूतर घर में ना घुसे। कबूतर अगर आपके घर में घुसते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह की चटाई मैंने डाल रखी है। ये है हमारे घर की बालकनी, इसे गौंक बोलते हैं। बगल में तुलसी माता लगी हुई है।
रबर प्लांट लगा है, मतलब 3 से 4 पौधे मैंने इस छोटी सी बालकनी में लगा के रखे हैं। ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि फिर घर में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। कभी मन करता है तो एक चेयर डालकर हम यहाँ पर बैठते हैं और मौसम का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। बाहर से पूरा जो है ना टपन गिलास लगा हुआ है, तो देखने में बहुत अच्छा लुक जो है ना आता है। ऊपर के फ्लोर में जब आप अंदर की ओर जाओगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, जहाँ सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इस तरह से जो है ना कुछ दिखता है। तो यहाँ पर जो है ना एक टेबल रखी हुई है, उसी के ऊपर मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, जहाँ अक्सर मैं कपड़े सिलती हूँ। जब घर में कपड़े फट जाते हैं तो वो मेरा ही काम होता है सिलने का। इसके बाद जो है ना इस दीवार पर लगी हुई है इस तरह की फोटो, जो कि मैं वृंदावन से लेकर आई थी, जो कि मेरी पहली नज़र में जो है ना मेरी पसंद बन गई थी। बहुत प्यारी फोटो है। इसके ऊपर जो आप लैंप देख रहे हो, मेरे घर में जितने भी लैंप लगे हुए हैं सब मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदे हैं और बहुत ही कम रेट में खरीदे हैं। जो इसके ऊपर लैंप लगा हुआ है केवल 250 या 300 रुपए के लगभग है, जो कि मतलब बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे। सच में मुझे बहुत पसंद आया। कुछ चीज़ें आपको कम रेट में अगर ऑनलाइन अगर मिल रही है ना तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छी रहती है। तो ये लैंप बहुत कम रेट में मुझे मिला है, क्योंकि मैंने इसको जो है ना जब ऑफलाइन देखा ना 2000 3000 मतलब इतने महंगे मिल रहे थे ना, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत कम रेट में है। अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हो ना तो आंखें बंद करके ले लेना, सच में बहुत अच्छा है। इसके बाद ये है एक रूम, जिसके सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगाया था तो मैट जो है ना बेड पर रख दिया था। तो इस तरह से जो है ना पूरा दिखता है ये। इस कमरे में जो है ना अटैच लेट बाथ है, जिसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। आजकल चल रहा है तो बस हमने एक कमरे में बनवा लिया है, क्योंकि हमको ज़्यादा राज नहीं आता। वो कमरे में घिचड़ पिचड़ होती है, लेकिन वो बनवा लिया है। कभी कभार किसी को यूज़ करना है तो कर सकता है, वैसे हमने आज तक यूज़ नहीं किया है। तो इस कमरे में लेट बाथ अटैच है। और ये देखिए ये है रूम, जिसमें बेटू कभी सो जाता है, सोता है इसमें कोई भी नहीं है। कभी कोई हमारे मेहमान आ जाए तो इसमें हम उसको कंफर्टेबल होकर सुला सकते हैं। तो इस तरह का पूरा बेड है, सिंपल ज़्यादा बेड बनवाया है ताकि मेंटेनेंस करना ईजी हो। और पर्दे लगाने के बाद लाइट ऑफ करने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है। और ये वही कलर है जो पहले हमारे नीचे के फ्लोर में हुआ करता था, क्योंकि जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको मेरा पहले का कलर बहुत अच्छा लगता था, तो ये वही कलर है। तो इस तरह का जो है ना कुछ रूम हमारा दिखता है। यहाँ पर साइड टेबल अभी बनना बाकी है, जो कि डली हुई है, पता नहीं कब आएंगी, मालूम नहीं है। तो साइड टेबल बनवाना है, क्योंकि साइड टेबल सही रहती है, कुछ थोड़ा बड़ा आपको सामान रखना हो ना तो आसानी होती है। और चलिए अब आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। सामने से यूं सीढ़ियां गई हैं, जहां हम ऊपर चलते हैं वो मैं आपको ऊपर भी लेकर चलूंगी। तो एक रूम देखिए ये है, जहां मेरी साइड में जो है ना कंप्यूटर टेबल पड़ी हुई है, जहां कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि बिल्कुल खराब है, बहुत सालों से नहीं चला है। अब कौन चलाता है कंप्यूटर, फोन में ही सब कुछ मिल जाता है। ये हमारे पुरानी कुछ यादें हैं। बेटू छोटा सा था तो मतलब भी पुरानी यादें, इनको मैंने ऊपर रख दिया है। ये बेटू के कुछ खिलौने हैं जो हम हरिद्वार से लेकर आते थे, लकड़ी के, जो कि बहुत यूनिक से है, तो उनको मैंने सजा दिया है। ये बेटू ने पेंटिंग बनाई थी वो रखी हुई है, ये दिवाली पर हम लोग लेकर आए थे। तो इस तरह का छोटा मोटा सामान यहाँ मैंने रख दिया है। अलमारी बनाने का सबसे अच्छा फायदा है, नीचे किताबें रखी हुई है। ये मैंने प्रेस की टेबल ली थी, जो कि अगेन मैंने फ्लिपकार्ट से ही खरीदी थी। बहुत बढ़िया है, मतलब इस पर प्रेस करने पर सच बताऊँ मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छे से प्रेस होती है। तो कुछ चीज़ें जो है ना बहुत सही रहती हैं। तो ये प्रेस की टेबल मैंने एक ली थी। यहाँ पंडित जी की अलमारी है, जिसमें पंडित जी की पूरी पूजा पाठ से रिलेटेड पूरी बुक्स रखी रहती हैं। इसके ऊपर एक कैरम रख दिया है, ऊपर बहुत बड़ा स्टोरेज है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। ये एक बाथरूम है जिसको हम कभी इसको यूज़ ही नहीं किया, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नीचे का फ्लोर ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हमने यूज़ ही नहीं किया। कुछ इस तरह का ये बना हुआ है, तो भविष्य में सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, तो बनवा के रख लिया है इसका। चलिए हम गेट लगवा लेते हैं और आगे आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ से बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद आ जाती है किचन, जिसमें मैंने स्टैंड लगवा दिया है। स्टील का स्टैंड था मेरे पास, वो लगवा दिया है। पेंट के डिब्बे पड़े हुए थे तो वो रख दिए हैं। तो इस तरह की पूरी हमने किचन बनवाई है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और ग्रेनाइट की रैक्स भी बनवाई थी मैंने, जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इस तरह की रैक्स बनी हुई है। और थोड़ा सा स्टोरेज का जो सामान होता है ना, पूजा पाठ से रिलेटेड बर्तन वगैरह, वो सब किचन में ही रहते हैं। तो यहाँ पूजा पाठ से रिलेटेड ही आपको सामान मिलेगा ऊपर के फ्लोर में। तो किचन में थोड़ा थोड़ा इस तरह का सामान रखा हुआ है। सामने से खिड़की है तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। ऊपर के फ्लोर में लाइट जलाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी बहुत अच्छी आती है नीचे की फ्लोर की अपेक्षा। नीचे के फ्लोर में भी आती है पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ऊपर के फ्लोर में है।
साइड में ही एक कमरा बना हुआ है जो कि एकदम खाली है, जिसमें हमारी चारपाई रखी हुई है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे स्टोरेज का थोड़ा बहुत सामान होता है जो एक्स्ट्रा होता है, वो मैं ऊपर आकर रख देती हूँ। तो इस तरह के कुछ बैग वगैरह पड़े हुए हैं और पंखा रखा हुआ है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। और इसी के साइड में ईशान कोण में जो है ना हमारा मंदिर रखा हुआ है। जितनी भी पूजा पाठ की आप वीडियो देखते हो सब इसी कमरे में बनती हैं। जितनी भी हमारे घर में पूजा पाठ होती है वो इसी कमरे में होती है। तो ये ईशान का कमरा है जिसमें पूजा पाठ के लिए हमने बनाया है। नीचे की फ्लोर, पूरे ऊपर का जितना भी फ्लोर है ना, सब में इसी तरह की टाइल्स लगी हुई है। कैसी लग रही है मैं तारीफ नहीं करूंगी, आप लोग मुझे बताना घर आपको कैसा लगा। और इसी तरह की पूरी टाइल्स जो है ना ऊपर के फ्लोर में हमने लगवाई हैं। सामने से एक छोटी सी खिड़की है जिसमें बहुत अच्छी हवा आती है, और इस विंचन से ये जब हवा टकराती है तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, जो कि अक्सर आप मेरी वीडियो में सुनते होगे, टन टन की आवाज़ आती है। तो इस तरह का ये पूरा घर बना हुआ है। मैंने पूरा आपको डिटेल में दिखा दिया है। और आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो इसमें मैं थोड़े बहुत चेंज कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे जितना मेरा दिमाग चलाना, जितनी हमारी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने अपने घर को सेट किया है। ऊपरी फ्लोर पर जब आप जाते हो तो इस तरह की बड़ी सी विंडो है ताकि जिन्हों पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो। चलिए अब मैं आपको छत पर लेकर चलती हूँ। तो छत है ये पूरा हमारा खुला हुआ है। सामने एक कॉमन बाथरूम बना हुआ है, तो इससे तो कोई भी यूज़ कर लेता है, मतलब ऊपर हो ना तो आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत यूज़ में आता है ऊपर का बाथरूम। यहाँ पर इस तरह के तार वगैरह लगे हुए हैं जिन पर हम अपने रोज के कपड़े सुखाते हैं। टैंक रखा हुआ है पानी का। इधर छोटे छोटे से हमारे प्लांट लगे हुए हैं जिनको अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। और गुलाब मुझे बहुत पसंद है कि कितना प्यारा गुलाब का फूल खिला हुआ है। पेड़ पौधे जो है ना घर की सुंदरता बढ़ा देते हैं, इसमें कोई दोराहा नहीं है, लेकिन बस इनकी सेवा समान आपको जरूर करनी होगी। पीछे टीन सेट डली हुई है, तो अक्सर बरसात का मौसम हो इसमें चारपाई बिछाकर आप बरसात का आनंद लीजिए, बड़ा मजा आता है। और इस तरह का छोटा छोटा स्टोरेज का सामान, क्योंकि घर बना था तो बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिसको समय आने पर थोड़ा सा हटाना है हमें। लेकिन वो सब कुछ काम धीरे धीरे ही हो पाते, एकदम तो कुछ आप खुद समझ सकते हो, एकदम तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पे मनी प्लांट है, थोड़ा सा मैंने धनिया बो दिया था, तो बहुत अच्छी खुशबू वाला धनिया है। मतलब इसको अगर सब्जी में डाल दो ना तो सब्जी जो है ना बढ़िया खुशबूदार सब्जी हो जाती है। तो कुछ इस तरह का दिखता है। अब मैं आपको बाहर का डिज़ाइन दिखा दूं कि किस तरह का डिज़ाइन है। इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे। इस तरह का हमारा पूरा घर है। तो यहाँ जो है ना इस तरह के प्लांट लगे हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह के प्लांट, तो इंडोर प्लांट की जो वैरायटी होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो इंडोर प्लांट लेकर आऊँ। आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन से मैं ला सकती हूँ। यहाँ पर जो है ना इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। दोनों तरफ मैंने छोटे छोटे से हाथी लगा रखे हैं। और ये देखिए ये है, पास में दो मोरे लगा रखी हैं जो कि मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। बाहर का एरिया मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि फिर लोग देखते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।